पटना के उत्तर पश्चिम गांधी मैदान स्थित अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान में रविवार को महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी खोजकर्ता डॉक्टर बी साहनी की 101वीं जयंती के अवसर पर होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस सोसाइटी पटना द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, बिहार सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद, राष्ट्रीय आयोग होम्योपैथी नई दिल्ली के शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय और सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. साहनी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन कर लिया। आपको बता दें, इसके बाद डॉक्टर बी साहनी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने डॉक्टर बी साहनी की योगदान को याद करते हुए कहा, जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं वहीं ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उन्होंने युवाओं से सिद्धांतों पर टिके रहने की अपील की है। मंत्री रमा निषाद ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है। कार्यक्रम में डॉक्टर बी साहनी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही वक्ताओं ने होम्योपैथिक शिक्षा, शोध और अनुदिक तकनीकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बड़ी संख्या में चिकित्सक, शिक्षाविद और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। इतनी बड़ी चीज उनकी देन है कि उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं और घर बैठे इलाज, जो बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर खानी पड़ती है, इस ट्रीटमेंट है इसमें नहीं है। एक बार जो है कि बाल लेकर वो डालते थे केमिकल हेमोपैथी, तो घर से ही वो मरीज से ट्रीटमेंट लेता था। और आज जो है कि दूर दराज देश विदेश सब में उनका इसका बिहार में मैम कहाँ पे अभी ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है कहाँ पर प्रैक्टिस होता है, कहाँ लोग इसका सुविधा लेते हैं? कई जगह ब्रांच है, अभी पटना में है मैम, कहाँ पर है मैम? में है। अच्छा, और ये मैं तो कहूँगी कि सबसे इसमें अधिक खासियत है समय का बचत। आजकल भागदौड़ के जीवन और इतना जो बहुत तरह की बीमारी हो गई है खान पान से, है कि इसमें इतना इजी इलाज और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो एक सवाल है, इलाज तो इजी है लेकिन आधुनिकता के इस दौर में लोग अंग्रेजी मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं, होम्योपैथ की तरफ बहुत कम लोग रुझान है। जब भी कुछ होता है तो फट से देखिए, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी जो है लोगों का जहाँ लगता है कि हमें, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें साइड इफेक्ट नहीं है और लॉन्ग ट्रीटमेंट भी इसमें चलता है। लोगों का कहना है कि ये देर से दवा ये सेटल करती है, ये सबका अपना अपना बॉडी का है धारणा ही बैठी। आप किसको प्रेफर करते हैं मैम? देखिए, ये तो अच्छी है क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी कैंसर से पीड़ित थी और उस समय में, आज से हो गया कि हमें लगता है कि 25-30 साल पहले घटना है कि इतनी पेनफुल उनका था जी पूरी बॉडी। उसमें है कि इस ट्रीटमेंट से जब भी उनको लगता था कि ज़्यादा परेशान है तो फ़ोन से कॉल कर देते थे और तुरंत उनका लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है मैम इसको पूरी तरह से प्रमोट नहीं कर रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार को भी इसमें कदम उठानी चाहिए? देखिए, सरकार को जैसे पता चलेगा तो जरूर इस पर लोग जो है बीमारी में पैसे के अभाव में वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो क्या लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हर जगह अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो भी कम पैसों में जो है? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं है, ये होम्योपैथी है। ये होम्योपैथी का ट्रांसफ्यूशन देने का होम्योपैथी, जैसे खाने का पिल होता है, कई जल का साथ होता है, थोड़ा सा रेक्टिफाइड स्पिरिट का साथ होता है, कोई ऑल्फेक्शन से होता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में भी ऑल्फेक्शन से भी होता है, खाने से भी होता है। ऐसे 2, 3, 4, 5 टाइप का तरीका होता है कैसे दवा दिया जाए मरीज को। उसमें एक तरीका ये है कि दूर से भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ट्रांसफ्यूशन बोलते हैं, होम्यो ट्रांसफ्यूशन। तो ये तो है होम्योपैथी जी, ये है होम्योपैथी। और होम्योपैथी काफ़ी, इसका जो नियत मेन एम है ये गरीबों का लिए ही है। इसका इकोनॉमिक कॉस्टली भी जो देखेंगे, दवा जितने सारे दवा भी है ये इकोनॉमिकल कॉस्टली नहीं है। ये तो एक है। और ये एक होलिस्टिक है कि वो एकदम जड़ से देखता है, रूट से वो सारे बीमारी को देखता है। और इसके लिए सारे जो बेसिकली भारत का जो सोशल है, जो सोसाइटी है, वहाँ पे ये होम्योपैथी सबसे अच्छा गरीबों का सेवाएं के लिए है। इसलिए आप देखिए, भारत सरकार ने
हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो बजट हुआ है उसमें स्वास्थ्य में जो बजट हुआ है उसमें आयुष में भी बजट लगभग सेम ही परसेंटेज बढ़ा है जी, यानी इम्पोर्टेंस मिल रहा है इस बार। इम्पोर्टेंस मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट अभी आयुष में हो रहा है। आयुष का साथ मेन स्ट्रीमिंग करके मॉडर्न मेडिसिन का साथ, और भारत सरकार का एक अप्रोच है कैफेटेरिया अप्रोच, जिसको जो अच्छा लगे वो ले। जी। जो मॉडर्न मेडिसिन को पसंद करते हो मॉडर्न मेडिसिन को, जहाँ पे होम्योपैथी वो होम्योपैथी, जहाँ पे आयुर्वेद वहाँ पे आयुर्वेदा, ये अप्रोच भारत सरकार का है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं रजत चट्टोपाध्याय, मैं प्रेसिडेंट एजुकेशन बोर्ड नेशनल होम्योपैथिक कमीशन। हमारे पिताजी जो होम्योपैथी के क्षेत्र में जिन्होंने एक नया आयाम दिया, और इस दृष्टिकोण से इसके काफ़ी आज के समय में और उनके समय में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। पहले लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, बहुत सारे प्रैक्टिशनर नहीं आते थे। आज पूरे विश्व में जाइएगा तो हर एक ज़िले में, हर एक कंट्री में कोई ना कोई प्रैक्टिशनर आपको ऐसा मिलेगा, एक नहीं कई एक मिलेंगे जो कि इस तरह से विधा से इलाज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी रहते हैं। और ये जो है डॉक्टर बी साहनी, मेरे पिताजी का जो डेथ हुआ 97 में, उसके पश्चात ये सेमिनार हम लोग का प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है उनके, और ये कंटिन्यूअसली हमको लगता है कि 36-37 साल हो चुका हम लोग का ये रेगुलर प्रोग्राम होता रहा है। और इसके माध्यम से भी हम लोग पिछले साल हम लोगों ने वर्ल्ड कांग्रेस किए थे, जिसमें कि पूरे विश्व से कुछ लोग आए थे। कितने बहुत बड़े स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर लोग थे पूरे विश्व से, जर्मनी से थे, इंग्लैंड से थे, अमेरिका से थे, सब लोग स्पीकर लोग भी थे। इंडिया से तो कई एक लोग थे, सर भी आए हुए थे, डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय जी लोग भी थे। काफ़ी ये हुआ, ये आगे बढ़ा है, निरंतर बढ़ा है। और एक बात मैं कहूँगा, अभी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार खास करके जो वर्तमान मंत्रिमंडल है, ये होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जागरूक है। और आप देखे होंगे कि अभी हाल में ही जो करीब 400-600 होम्योपैथिक डॉक्टर की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है। और अब कुछ दिन पहले उन लोगों का ट्रेनिंग चला, ज्वाइन भी कर चुके हैं। और अगला वैकेंसी का तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में बिहार में होम्योपैथी डॉक्टर नहीं मिलेंगे बहाली करने के लिए। होम्योपैथी का जो ये मैं कहूँगा कि वर्तमान माननीय केंद्र मंत्रालय में माननीय ये नरेंद्र मोदी जी, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, ये लोग का होम्योपैथी के प्रति, मैडम का भी काफ़ी अच्छा दृष्टिकोण है। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन ये होम्योपैथी विधा के विषय में काफ़ी इनकी जानकारी है। तो मैं कहूँगा कि ये होम्योपैथी का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। ये सत्य पर आधारित है, प्राकृतिक सत्य पर आधारित है। और इस सत्य को आप कभी भी कितने भी झुठलाने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं होगा। जिस समय कोरोना काल था सर, उस समय कई एलोपैथ के डॉक्टर मतलब मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर रहे थे। उस समय होम्योपैथ एक अहम भूमिका निभा रही थी, इस पे आपका क्या कहना है? सर, आप अगर कहें, जब विश्व में कहीं भी कोरोना के लिए प्रतिरोधक दवा का इजाद नहीं हुआ था, लोग खोज रहे थे, उस समय में होम्योपैथी की दवा, जो कि हमारे केंद्रीय होम्योपैथिक रिसर्च CCRH जिसको कहते हैं, उसके द्वारा एक टीम बैठ करके हम लोगों ने एक दवा का चुनाव किया। और आर्सेनिक एल्ब इतना पॉपुलर हो गया, और कितने लोग एलोपैथी के जो आपको वैक्सीन सब आने के बहुत पहले ही लाखों करोड़ों लोगों को दिया गया है, और वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ कि कोरोना तो होम्योपैथी के लिए वरदान भी हो गया, ये होम्योपैथी को